नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो 74 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 71 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स को देखेंगे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दबाव के साथ 376। देखिए परसेंटेज में चेक करना होता है, तो अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले यहां पे सेंसेक्स में 0.44%, जबकि निफ्टी को देखेंगे 0.27% का गिरावट, और बैंक निफ्टी देखेंगे प्लस में बंद हुआ है, यानी कि 74 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में पैसा लगा के बाजार को बचाया गया, यानी कि कुछ मेजर बैंक्स में खरीदारी हुई, जिस वजह से बैंक निफ्टी ऊपर रहा, निफ्टी नीचे देखने को मिला। क्योंकि मेन जो कंपोनेंट आपका रिलायंस, उसमें आज जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। रिलायंस देखिए एक समय 5% डाउन था, जाते जाते 4.5%, 4.47% डाउन होके बंद हुआ है। तो गाइस बहरहाल अब किस कंपोनेंट में क्या हुआ वो तो हम लोग देखेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो कल बताया था। अब कल क्या बताया था, एक तो कहा था कि बिकवाली बढ़ने की संभावना है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताया था वो कि कैंडल कौन सा बना है। अब ये दो कैंडल कौन से हैं गाइस, इस पे फिर से हम बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी और फिर हमारे जो मेजर कंपोनेंट है, यानी कि इंडेक्स के मेजर कंपोनेंट है, उसको भी देखेंगे। गाइस अगर आप इन सब चीजों को मिश्रण बना के ध्यानपूर्वक देखोगे, समझोगे, चार्ट को समझोगे, तो आप वाकई में समझ सकते हो कि सेलर्स का क्या पोजीशन हो सकता है, सेलर्स कहां पे डरते हैं, बायर्स कहां पे बैठे हैं। बायर्स अगर मार्केट वहां नीचे चले जाए तो क्या बायर्स वहां से आएंगे या अपने पोजीशन को कवर करेंगे, क्या डर जाएंगे, क्या बायर्स निकल जाएंगे, क्या सेलर्स वहां से अपना पोजीशन काटेंगे। ऐसी चीजें सब चार्ट पे मिलता है। और चार्ट बनता कैसे है, कैंडल से। तो भाई मैं तो इस चैनल पे यही सिखाता हूं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दो काम करना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया, जिससे नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब गाइस वीडियो कल हमने डाल दिया था 6:30-7 बजते, लेकिन टेलीग्राम पर जो लिंक भेजते हैं ना उसमें देर हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे हमारी टीम से संपर्क किया कि सर का वीडियो नहीं आया। तो गाइस नोटिफिकेशन ऑन करो, वीडियो पहले ही आ गया था, लेकिन टेलीग्राम पे डालना भूल गए थे, जिस वजह से बहुत लोगों को परेशानी हुई। खैर माफी चाहते हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए, जिससे आपको ये तकलीफ नहीं होगी। ओके गाइस, तो हम लोग आज इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कल क्या कुछ हो सकता है वो भी देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चार्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट है, न्यूज के चक्कर में मत रहिए। न्यूज अलग है, चार्ट अलग है। आज उस विषय में भी थोड़ा सा बात करेंगे। चार्ट हमें कैसा लग रहा है, क्या यहां से गिरावट और बढ़ेगी, या फिर ये मामूली प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर सितंबर में जो हुआ था लास्ट 2024 में, क्या वो वापस हो सकता है। अब दो कैंडल बनने के बाद उतना सोचना तो सही नहीं है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए ना वीडियो, सब कुछ पता लग जाएगा आप सभी को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। देखिए बैंक निफ्टी फिर आके वापस से समझेंगे ये कौन सा कैंडल है। कल भी इस पे बात किया था, आज भी बात करेंगे। आज जो कैंडल बना है उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप समझिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी को यहां पे देख लीजिए। देखिए अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 60,000 के राउंड नंबर के हम ऊपर में अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 60,000 अभी तत्काल में सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन क्या यह मजबूत सपोर्ट है? फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मजबूत सपोर्ट क्या है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखो यहां कल गैप अप ओपन होने के बाद बाजार नीचे आया, कल बैंक निफ्टी, आज गैप डाउन हुआ और फिर थोड़ा सा काफी तेजी से ऊपर गया फर्स्ट शुरुआत में, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे, और फाइनली अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो प्लस में बंद हुआ। अब मेजर कंपोनेंट बैंक निफ्टी का कौन है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखाता हूं आईसीआईसीआई। बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, घबराइए नहीं। अब आपको याद होगा कि मैं कह रहा था कि आईसीआईसीआई का ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन ये जो एरिया जो लाइन लगी है 1337, अब आप देख लो ये लाइन तो बहुत दिनों से लगी है ना, पिछले 3 महीने 4 महीने से जब भी मैं इसको बता रहा हूं ना कि ये सपोर्ट लाइन है। देखो, और इसी जगह पर, इसी सपोर्ट लाइन पर देखो, चेक करो लाइन को, और डिटेल में वो कर देता हूं, जूम इन कर देता हूं आपको, तो आप देखिए, जूम आउट कर देता हूं, और आप देखिए इसी जगह से आपको सपोर्ट, यानी 1337 का सपोर्ट लिया, और कमाल का देखिए यहां से 1337 से सीधे 80 रुपए ऊपर। तो अब ऐसी स्थिति में इसने ये वाला ब्रेकआउट दे दिया 1400 के ऊपर। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि भैया ग्रीन कैंडल तो बना है, लेकिन 1400 का ब्रेकआउट देना जरूरी है। तो बोल रहा है कि भाई दे तो दिया, लेकिन अब एक पहाड़ और है जो कि रेड कैंडल है। अगर इसको निकालता है तो 1440 का एक ब्रेकआउट चाहिए, उसके बाद फिर ये कोशिश करेगा ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करने के लिए। तो क्या ये होने वाला है या फिर अभी हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए? तो बिल्कुल हमेशा सब्र रखिए गाइस, सब्र रखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। सपोर्ट पर पोजीशन बनाने में कोई कभी भी मत सोचिए कि सपोर्ट पर पोजीशन क्यों नहीं बनाए, अच्छी कंपनी है। अब आप कहेंगे कि इस विषय में मैंने नहीं बताया,
3 महीने 4 महीने से लगातार बता रहा हूं कि ये आपके पोर्टफोलियो की कंपनी है, मैं तो आपको कह ही रहा हूं, लेकिन साथ में ये भी कह देता हूं गाइस, डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आप किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क करिए। पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके पास्ट परफॉर्मेंस को अगर आप देखते हो तो ये कभी भी ज्यादा नीचे रहने वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप इसका इतिहास भी देखोगे तो बहुत 2022 से ही, कोरोना के बाद से, कोरोना के समय से देखोगे फिर तो भाई 300 रुपए पे आ गया था, लेकिन आप 2022 में भी देखेंगे तो 700 रुपए लगातार। आप 2023 से भी फॉलो करेंगे 2023 में तो भी आप देखिए, 2024 में भी देखिए, तो ये कंपनी ऐसी है कि लगातार आपको रिटर्न दे रही है। तो नीचे मौका मिले तो बाइंग फॉर्मूला लगा के बाइंग करने का है। अब बाइंग फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी है, फॉर्मूला लिख दो, हमारे चैनल के ऊपर में सर्च कर लो फॉर्मूला लिख के, चैनल के ऊपर में जाओ, ये देखो ये चैनल है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे सिन्हा स्टॉक्स पे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके सर्च कर लो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वैसे मैं हर बार वीडियो के अंत में वो फॉर्मूला का लगा देता हूँ, आज भी लगा दूंगा। और अब बैंक निफ्टी का दूसरा मेजर कॉम्पोनेंट बिल्कुल उलट, यानी कि कल एक दबाव के साथ कैंडल बंद हुआ 2%, 2.5% और आज 1.5% और गिर गया। तो यानी HDFC पत्ते नहीं खोल रहा था 2 महीने से इधर ही फंसा हुआ, अब ये बड़ा कैंडल लगाया और फिर यहां से, तो अब आप कहोगे क्या ये और नीचे जाएगा, तो जाने दो ना, कौन रोकता है भाई। यहां पे 940 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर 940 के नीचे जाता है तो 922 का सपोर्ट आ जाएगा, 920 का एरिया, उसको ब्रेक करता है तो फिर आगे देखेंगे, फिर 890 के आसपास, 900 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। तो इन सभी कंपनियों में गिरावट पे बाइंग करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खरीदारी करते रहनी चाहिए। ओके गाइज, तो HDFC ICICI देख लिया, अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी और फिर उसके बाद रिलायंस भी देख लेंगे, क्योंकि रिलायंस में आज काफी कुछ हुआ है, उसको समझना जरूरी है। तो नोट कर लेते हैं पहला रेसिस्टेंस, देखिए हम 60,118 पे हैं। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, कल भी जो बताया था वो भी आपने नोट किया ही होगा। कल मैंने आपको कहा था कि 327 का एरिया बहुत अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा। आज आप चेक कर सकते हो कि आज का हाई क्या है, 60,305 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस है। तो ये एरिया रहेगा, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे रहता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, वो रहेगा 527, बस इससे ऊपर मुझे लगता नहीं है, लेकिन आप नोट जरूर करिए, बाजार है, रैली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और हम इंट्राडे ट्रेडर है, फर्क पड़ता नहीं ऊपर जाए नीचे जाए, हम तो ट्रेंड के साथ जाते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो आप 727 तक नोट कर लीजिए, लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक की टेस्टिंग करने के लिए सोच रहा है बाजार, लेकिन अगर कवरिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग, तो सब कुछ हो सकता है। तो आप ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस 60,327, 527, 727, दीज आर द रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट करिए, देखिए अब मुझे लगता है कि पहला सपोर्ट यहां पे रहेगा, चूंकि हम 60,000 के बिल्कुल नीचे तो नहीं है, 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन इसको हम मान के चलेंगे सपोर्ट। तो ये हमारा पहला रहेगा 60,000 का नंबर। अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो सपोर्ट रहेगा, देखो 60,000 को ब्रेक करते हैं तो आज का जो लो है वो 840 के आसपास का एरिया है, ठीक है ना, उसको भी आप नोट कर सकते हो, बट अच्छा नंबर जो रहेगा वो यही है, 59,700 के आसपास का एरिया ब्रेक करता है तो 59,500 टेस्ट कर सकता है, और ये हो सकता है, इसके लिए बाजार छटपटा रहा है, ये टेस्टिंग हो सकती है, इसके नीचे भी जा सकता है। बहरहाल कल तक के लिए अगर गिरावट होती है तो इसकी टेस्टिंग हो सकती है, और ज्यादा गिरावट हुई तो आप 59,300, 59,300 तक के नंबर भी बाजार आपको दिखा सकता है, लेकिन याद रखना 59,500 अभी फिलहाल ठीक ठाक नंबर है। ओके गाइज, ये रहा आपका बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब यहां पर हम लोग एक बार निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी को देखने से पहले यहां पे हम लोग देख लेते हैं रिलायंस को। अब रिलायंस को आप देखेंगे तो रिलायंस को लेके पिछले कई दिनों से मैंने आपको बोला, खास करके जब नीचे था इस एरिया में, क्या कहा था कि यहां से बुलिश है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अलर्ट रहने का है, ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग हो सकती है, हो गई, वहां से एक शानदार कैंडल बना, मैंने कहा था कि बहुत अच्छा कैंडल बना है, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा था कि अभी ज्यादा उत्तेजित ना हो, क्योंकि अगर इस नंबर को ब्रेक करके नीचे ट्रेवल करे तो कर दिया, 1520 को निकाल दिया है, अब आखिरी सपोर्ट 1500 का है, जिसके नीचे आज गया भी था, और अब अगर 1500 के नीचे ये टाइम बिता रहा है, इवन 1520 के नीचे भी अब टाइम बिताने में कामयाब होता है, और 1500 के नीचे में एक ब्रेकआउट देता है, तो फिर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग और तेजी से आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया वेनेजुएला पे हमला हुआ है अमेरिका का, अमेरिका ने उनको बंधक बना लिया है, तो तेल गैस ये कंपनियां, ये वगैरह वगैरह ऑयल की कंपनियां, उन सब में दिक्कत है। दोस्तों आप लोग बहुत नादान है, भोले भाले हैं, बट समझिए न्यूज किस लिए बनाया जाता है, या न्यूज का फायदा कैसे उठाया जाता है। सेलर्स तो इसी ताक में रहते हैं कि भैया कब मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करने का एक साथ मौका मिले, क्या धीरे धीरे बेच के मजा नहीं आ रहा, एक बार बेच देते हैं, कैश हमारे गले के अंदर आ जाएगा, और जब नीचे आ जाएगा तो आराम से खरीदते रहेंगे। चीजों को समझा करो गाइज, न्यूज के ऊपर में सेलर्स सवारी करते हैं न्यूज का, उस न्यूज का फायदा उठाते हैं, रिटेलर्स फंस जाते हैं, रिटेलर्स डर जाते हैं,
लेकिन बाइंग फॉर्मूला जो अपनाएंगे रिटेलर, बाइंग फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं पिछले कई महीनों से कि भैया बाइंग फॉर्मूला पर फोकस करो, अगर उस पर फोकस करोगे तो कभी डर नहीं लगेगा। नीचे जाएगा अभी ना स्टॉक, हाँ बाइंग फॉर्मूला लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, स्विंग वालों के लिए तो बहुत सारा चीज मैं बताता ही रहता हूं ना कि कौन सा सपोर्ट एरिया है। जैसे अभी मैंने आपको आईसीआईसी में पिछले कई दिनों से बता रहा था कि सपोर्ट है, अगर आप ये बात को समझते 1337 पे खरीदते तो देखिए 1411 पे चला गया। देखिए गाइज मैं तो सिंपल आपको समझाता हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, तो आप गलत फहमी में ना रहना, मैं आपको सिंपल सपोर्ट समझाता हूं, अब देखोगे ये सपोर्ट से काम किया कि नहीं किया। चलिए अब रिलायंस में, तो रिलायंस के अंदर में भैया 5% टूटा, 4.5% के आसपास में टूटा है, तो क्या और टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। अब चूंकि इसको कुछ सपोर्ट है छोटा मोटा, अगर उसको ब्रेक करता है तो और नीचे के लिए तरफ आएगा, लेकिन अब एक कैंडल में बिकवाली होने के बाद तुरंत कहना मुश्किल है। लेकिन चूंकि नंबर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हमने ब्रेक कर दिया है 1520 का, हालांकि एक नंबर और है जो कि 1500 का है, उसके नीचे भी ट्रेवल करते हैं तो फिर हम तेजी के साथ में नीचे आ सकते हैं, और ऐसे स्थिति में हम लोग 1440 के आसपास का एरिया और या उससे नीचे की टेस्टिंग भी 2-3 दिन में कर सकते हैं अगर फ्लो में आता है तो, नहीं तो फिर इतनी गिरावट के बाद बाजार हो सकता है कि साइडवेज वगैरह भी हो जाए। ओके, तो ये हो गया रिलायंस। अब निफ्टी में हम लोग बात करने वाले हैं क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। उससे पहले गाइस यहां पे समझते हैं कि ये जो कल हमने बात की थी कि ये कौन सा कैंडल है। अब इन दोनों कैंडल को अगर आप देखते हो तो ये एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल था, या ट्यूजर टॉप टाइप का कैंडल कह सकते हो आप इसको, है ना। अब इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग, तो इस वाले कैंडल के नीचे तो क्लोजिंग होगी, क्योंकि इन दोनों कैंडल इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी। तो अब दोनों के नीचे कौन सा बनता है भैया, ये है खतरनाक आपका नंबर 26,100, 26,100। जब तक कि भाई इसके नीचे कुछ टाइम ना बिताए, अरे कम से कम आधा घंटा भी बिता ले और फिर एक और नीचे ब्रेकआउट दे, तो भैया हम समझ जाएंगे कि ये टूट चुका है। लेकिन अब पूरी तरह से, इससे पहले भी ये ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं 100 पर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बन चुका है। अगर इसके नीचे में टाइम बिताता है तो फिर हमको ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल नीचे भी कई सपोर्ट है जिसके हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये दोनों कैंडल कौन सा है, डार्क क्लाउड कवर या ट्यूजर टॉप टाइप का कैंडल आप कह सकते हो। ट्यूजर टॉप में थोड़ी सी बॉडी और थोड़ी बड़ी हो जाती तो ट्यूजर टॉप हो जाता, और ये डार्क क्लाउड कवर भी देखोगे तो थोड़ा ऊपर से आता। तो प्रॉपर तरीके से आप अगर प्रैक्टिकल थ्योरी में देख रहे हो कि थ्योरी में आपने किताब ले लिया है और उसमें कैंडल से मिला रहे हो कि ये सर ऊपर है थोड़ा नीचे है, तो भाई इसका कोई आंसर नहीं है। प्रैक्टिकल में कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वीक ऊपर नीचे हो जाता है, आपका दिमाग चलना चाहिए। आफ्टर ऑल ओवरऑल ये दोनों कैंडल बेयरिश है। अब इसका संकेत बाजार ने आपको दिया, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, 90 पॉइंट ऊपर, बावजूद इसके बाजार 60 पॉइंट नीचे खुला, और बड़े प्लेयर्स का पोजीशन बचाने के लिए बाजार ऊपर भी गया, और ऊपर जाने के बाद लोगों को ट्रैप करके नीचे भी आया। अब आप भी पूछेंगे सर आपका पोजीशन क्या था, तो देखो मेरा पोजीशन आज अलग तरह का था, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। सबसे पहले मैं तो सिर्फ एक बात के लिए वेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक कमेंट्री करके बताई थी, और मैं क्लास में भी यही बात बोल रहा था कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 280 की टेस्टिंग कर सकता है, एज दे देंगे तो 300, ठीक है। तो चूंकि हमने सोचा कि एक लॉजिक के रूप में यहां पे एक कॉल साइड का ट्रेड, बिल्कुल छोटे लॉट में ट्रेड नहीं करना था हमें, कॉल साइड का हमको पुट साइड का ट्रेड करना था, हमें रिवर्सल ट्रेड ही करना था, ये मैंने साफ साफ कह दिया था। और यहां पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूं। देखो वो सारी कमेंट्री, पैसा क्या बना है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ, कौन कौन से ट्रेड बनाए। आज का देखेंगे ट्रेड, यहाँ पे पहले कह दिया था आज रिस्की मामला है, जब सुबह खुला था लॉट मैनेज कर लेना, यानी कि फर्स्ट कॉल साइड के अंदर में जल्दी बुक कर लेना, ठीक रहेगा। 26,050 का कॉल 210-215 के भाव में हाई स्कैल्पिंग करने के लिए बोला था, और लॉट बहुत छोटा रखना, देखो क्लियर कट बताया था, और साफ साफ ये भी कहते हैं कि रिवर्सल आने की संभावना है, इसलिए जल्दी निकलना है, और इस 20 के नीचे 26,220 के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम काट देंगे पोजीशन। यकीन मानिए इस ट्रेड में क्लास के अंदर में सबको मना कर दिया था जाने के लिए, लेकिन कई बार होता है ना गाइस, हम ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, अपने पोजीशंस को बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी बोल देंगे जो भी कर देंगे वो सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी भी करनी होती है ना, कुछ रिसर्च भी तो करना होता है। तो हम यहाँ पे गए, लेकिन हमने यहाँ पे अपना पोजीशन को काट दिया। यहाँ पे हमने लगभग 30 रुपए के आसपास में एक एसएल बुक किया, मामूली लॉट पर। एग्जाम्पल रूप में अगर आपको मैं सिंपल समझाता हूं कि अगर आप 10 लॉट से काम कर रहे हैं, तो मैंने सभी को कहा कि भाई तुम लोग 2 लॉट से काम करना इस कॉल के अंदर में। क्लास के अंदर में साफ साफ टिप्पणी थी, तो ग्रुप के अंदर में जो मेरे ट्रेड्स होते हैं ग्रुप में डाले जाते हैं, वो ट्रेड की बात कर रहा हूं। क्लास के अंदर में साफ साफ कि भैया हम लोग रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, बट क्लास में भी मैंने वेट करने के लिए कहा कि आज वेट करेंगे, यहां से देखेंगे रिवर्सल आता है कि नहीं आता है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ये 20 को क्रॉस किया, बस यही ये जो ग्रीन 2 ग्रीन दिख रही है ना, यहीं पर हमने एंट्री बना ली, और इस एंट्री से यहां से यहां ये भाई रिकॉर्ड पैसा देकर गया, यानी कि ये 70 रुपीज के आसपास में ये यहां से यहां आपको देकर गया। तो गाइज अगर आप भरोसा करते हो, भरोसा जब आप करोगे ना, ट्रस्ट, मैं आपको हमेशा कहता हूं ट्रस्ट करो। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर आपने कल टेलीग्राम के अंदर में एक पेपर ट्रेड के लिए दिया था, लेकिन आज आपने नहीं दिया। ये कह सकते हैं, कमेंट में आके कह भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइज आप ये नहीं कह पाओगे।
अगर आप कमेंट्री को ध्यान से देखोगे तो सब कुछ यहां पे बयान किया हुआ है, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते और अगर आप समझ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे भी आइडिया लग जाए। तो मेरा ये पोजीशन रहा एक, और फिर दूसरा पोजीशन भाई बैक टू बैक पोजीशन। आज कोई ट्रेड काटा ही नहीं, तो पहला ट्रेड लेने के बाद फिर हमने उसमें कॉल का काटा, उसके बाद दूसरा हमने जो है ट्रेड लिया, ये वाला आपका पुट साइड का ट्रेड था 26,450 का 225-230 के भाव में। चलिए मान लेते हैं प्राइस एक्शन ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैंने कहा चलो 235 मान लेते हैं। तो 235 वैसे तो 225 भी मान सकते थे, बट चलो कई बार हम 10 रुपये एज दे देते हैं भाई। तो 235 से 300 रुपये का भाव लगा, और वहां पे मैंने सिर्फ 60% प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला। सीधा उल्टा सीधा ये कुछ मैसेज था जो ग्रुप के लोग हैं उनके लिए। अब देखिए दूसरी बार हमने जो ट्रेड जो लिया वो लिया वापस से फिर से 400 में पुट। देखिए 215-220 रुपए के भाव में था, इसमें भी स्टॉप लॉस छोटा दिया था, और ये भी भाव 215 से कहां तक गया देखो 245, और फिर उसके बाद आगे भी गया। उसके बाद फिर से तीसरा ट्रेड भी एक और चौथा ट्रेड कर सकते हो इसको 165 रुपए के भाव में, और ये जो है आपको 220 रुपए तक भाव में गया। 165 से 220 रैली जैसी हो गई। तो भाई आज ट्रेड के अंदर में, और जो फर्स्ट ट्रेड था जो पुट साइड का वो 235 से 320 का भाव लगाया। अब देखो 320 का भाव लगाया तो क्या पूरा लॉट लेके बैठे रहते हैं नीचे तक? नहीं, बीच बीच में हम लोग लॉट ऐड करते रहते हैं और फिर उसको निकालते रहते हैं। अब लॉट ऐड करके निकालना ये क्या चीज है? तो गाइस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका वीडियो भी ऑलरेडी बना लिया है कि कैसे लॉट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं और मार्केट का मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। लेकिन ये जो वीडियो आएगा ये मेंबर्स के लिए आएगा। तो अगर आप मेंबर नहीं बने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और साथ में आप मेंबर भी तो बन सकते हैं ना। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में ये ज्वाइन बटन है, इसमें क्लिक करके आप एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा तीनों में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। जो आप हमारे चैनल को, सेना स्टॉक्स को योगदान देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। कि भैया आपको लगता है कि यहाँ से मेरे को कुछ सीखने को मिलता है तो आप कोई भी यहाँ पे प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इन तीनों प्लान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल वीडियो है जो कि द्रोणा और अर्जुना को आएंगे। सबको एक्सक्लूसिव कंटेंट रहता है, बैज रहता है, मेंबर्स ओनली वाला वीडियो आपको दिखेगा। ओके गाइस, तो आप इसको कर लीजिएगा। तो ये मेरे पोजीशन थे, और साफ साफ मैं आपको चार्ट पे बताऊं तो हर एक उछाल पर मैं पोजीशन बना रहा था और लॉट साइज को मैनेज कर रहा था, क्योंकि ये सुबह एक अच्छा प्रॉफिट में हम थे तो उसको बचाने के प्रयास में हम लॉट साइज को मैनेज करते हैं। लेकिन लॉट साइज को मैनेजमेंट का खेल अगर आप समझ गए कैसे काम होता है तो भाई ऑप्शन बाइंग में सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहरहाल बातें हो गई लंबी, और मैंने आपको बता दिया कैंडल स्टिक्स तो डाउन साइड का दिख तो रहा है, लेकिन अलर्ट रहेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे। हम एक ऑप्शन बायर हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। कैंडल बना अनडिसाइडेड, अब डोजी कैंडल है तो अनडिसाइडेड कैंडल ही होगा ना। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है जो कि है 26,100 का नंबर, एग्जैक्टली में देखोगे तो आज 124 का लो है, तो उसके नीचे आता है तो वही 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 100 के नीचे कामकाज करता है तो फिर यानी कि डे लो इस आज के कैंडल का, मंगलवार के 6 जनवरी के कैंडल का लो को ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है तो और बिकवाली आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। क्लियर है ना? अब आप नोट करिए पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 227, आगे नोट कर लीजिए 26,000। इसको आप 260 यानी कि 260 तक लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद 327 और इसको आप 360 तक लेके जा सकते हैं। ये रहेंगे रेसिस्टेंस। इसके ऊपर मुझे लगता नहीं है, लेकिन नोट करने में कोई हर्ज नहीं है। बाजार में रैली हो जाएगी तो सब कुछ हो सकता है। तो 400 और फिर एज आता है तो 460 का भी बाजार के पास एज है, लेकिन फिलहाल मुझे 360 से बाजार ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर रिकवरी देखने को मिलती है उस केस में ही हो सकता है, लेकिन क्यों रिकवरी देखने को मिलेगी उस पर भी बात करने वाले हैं हम लोग। मतलब क्यों देखने को मिलेगी, क्या सच में आने वाला है? तो एक बार सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, उससे काफी कुछ पता लगेगा। क्योंकि सेंसेक्स में एक्स्ट्रा बिकवाली, कल भी एक्स्ट्रा बिकवाली हुई थी। परसेंटेज में देखो, नंबर तो वो 85,000 का नंबर है तो भाई 300 रहेगा ही नंबर ना, लेकिन परसेंटेज में आप देखोगे निफ्टी के मुकाबले में यहां ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ओके गाइज, और इसका ये भी है क्योंकि निफ्टी में 50 कंपोनेंट है और सेंसेक्स में 30 कंपोनेंट है, तो निफ्टी के जो नीचे के 20 कंपोनेंट है उसमें थोड़ी खरीदारी हो गई होगी तो उससे बाजार बच गया। पर चूंकि मेजर कंपोनेंट्स में खास करके रिलायंस में बिकवाली देखने को मिली, तो वैसी स्थिति में सेंसेक्स में थोड़ा सा दबाव एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन फिर भी सेंसेक्स का चार्ट एक बार देखेंगे। ओके गाइज, तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पर रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए पहला सपोर्ट जो साफ साफ नजर आ रहा है वो तो 100 है, लेकिन उससे पहले 26,160, बीच में रहेगा 127, और फिर उसके बाद जो सबसे अच्छा नंबर जो मैं आपको सीधा सीधी बता रहा हूं वो ये, इस पर निगाह रखना। ये सब तो बीच बीच में रुकेंगे, हो सकता है इन सबको ब्रेक करे, यहां से सपोर्ट ले। सभी का लाइन टेलीग्राम में लगा के सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 में डाल देता हूं, तो आप टेलीग्राम को कर लीजिए ना ज्वाइन, नीचे लिंक है। 26,100 अगर इसके नीचे टाइम बिताते हैं, 20 पॉइंट नीचे टाइम बिताते हैं, तो फिर हम
नेक्स्ट सपोर्ट की टेस्टिंग करेंगे 26,060 को, और फिर उसके बाद 26,000 के राउंड नंबर की टेस्टिंग हो सकती है। तब ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सबको ब्रेक करके नीचे टाइम बिताएगा तब ना। अब कल साइडवेज ही हो जाएगा तो फिर आप ये सब के चक्कर में मत रहना। मार्केट को थोड़ा वेट करना, वेट करने के बाद फिर आप लोग निर्णय लेना, एक बार प्राइस एक्शन क्लियर हो जाएगा तो। अब टेलीग्राम में मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा किस तरह से बाजार चल सकता है। आइए यहाँ पे हम लोग एक बार सेंसेक्स को देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स को अगर आप देखते हो तो सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई उस दिन नहीं लगा था जिस दिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगा था, सेंसेक्स में नहीं लगा, ठीक है ना। अब सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई नहीं लगा, और बाजार को अगर आप देखोगे सेंसेक्स को तो एक्स्ट्रा दबाव भी है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। यहां नीचे एक जोन जा रहा है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करे तो अगर मैं आपको इसमें एग्जैक्ट नंबर बताऊं कि फुल्ली डाउन ट्रेंड की संभावना बढ़ जाएगी, वो है 84,000 के नीचे कामकाज करे तब जाके बढ़ सकती है। अभी तो फिलहाल नहीं, अभी तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो है आपको ये कैंडल सेंसेक्स में 30 दिसंबर का कैंडल। टेस्टिंग तो हो ही सकता है ना, नीचे भी टेस्टिंग हो सकता है। तो सेंसेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल बात करेंगे, क्योंकि परसों इसकी एक्सपायरी होने वाली है। गाइस आई होप कि आप चीजों को समझे होंगे, जाने होंगे। आपका क्या पोजीशन रहा टेलीग्राम पर जो मैं आपको बताता हूं, उससे क्या मदद मिलती है, या जो भी आपके सवाल जवाब रहते हैं, नीचे कमेंट इसलिए बनाया गया है ताकि आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं आपके कमेंट को पढ़ता भी हूं और कोशिश भी करता हूं कि उसके जवाब दे सकूं। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।